होम्योपैथी एक एंशिएंट एंड अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो रोज पॉपुलर हो रहा है। तो अगर आप BHMS यानी कि बैचलर ऑफ होम्योपैथिक सर्जरी एंड मेडिसिन परस्यू करने की सोच रहे हो तो सही कॉलेज डिसाइड करना आपके करियर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सृष्टि सिन्हा एंड आई एम परस्यूइंग माय BHMS फ्रॉम नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट BHMS कॉलेजेस के कॉस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेसमेंट एंड ओवरऑल वैल्यू के बारे में। BHMS एक 5.5 साल का प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है जिसमें 4.5 साल एकेडमिक्स होता है और 1 साल कंपलसरी इंटर्नशिप। आपको नीट एग्जाम क्वालिफाई करना होता है एडमिशन के लिए, चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज चूज करना चाहें या फिर प्राइवेट कॉलेज। एंड हियर इज अ थिंग, नीट स्कोर के हिसाब से कॉलेज डिसाइड होती है, जितना ज्यादा स्कोर उतना बेटर कॉलेज। इन 5.5 साल के अंदर आपको काफी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जिसमें एनाटमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, गायनिकोलॉजी, सर्जरी, फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, कम्युनिटी मेडिसिन और बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज आपको दी जाती है। प्राइवेट BHMS कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर कंपैरेटिवली बेटर होता है, लेकिन फीस भी उतनी ही हाई होती है। अगर हम प्राइवेट BHMS कॉलेजेस की एवरेज फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो ट्यूशन फीस 2 लाख से 3.5 लाख पर ईयर, हॉस्टल फीस अराउंड 50,000 से 1.5 लाख पर ईयर, मेस एंड अदर चार्जेस 30,000 to 16,000 पर ईयर, एग्जाम एंड लैब फीस 10,000 to 20,000 पर ईयर। ये कॉस्ट हर कॉलेज के लोकेशन पे डिपेंड करता है। टॉप टायर सिटीज में ये और भी महंगा हो सकता है। अब काफी बच्चों के मन में ये सवाल आएगा कि क्या प्राइवेट कॉलेज में हमें स्कॉलरशिप मिलती है? तो यस, बट स्कॉलरशिप डिपेंड्स ऑन योर मेरिट। अब अगर मैं बात करती हूँ गवर्नमेंट BHMS कॉलेज की या फिर द अफोर्डेबल रूट, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की सबसे बड़ी खासियत है लो फीस। ये कॉलेजेस नीट काउंसलिंग के थ्रू मिलते हैं, यूजुअली आयुष काउंसलिंग। अगर आपको काउंसलिंग के बारे में और भी नॉलेज चाहिए, यू कैन क्लिक ऑन द आई बटन। अगर हम गवर्नमेंट कॉलेजेस में एवरेज फीस स्ट्रक्चर की बात करें, then the total tuition fees ranges from 15,000 to 50,000 per year. Hostel fees can vary from 10,000 to up to 25,000 per year. Mess and miscellaneous fees 20,000 to 40,000 per year. कुछ additional benefits की बात करते हैं in government colleges. The first one is scholarship. Yes, it is available and it is very much accessible, especially for SC, ST and OBC categories. And one thing which is very good in government college is paid stipends during internship. In private college, you might get internship, but it can be paid or unpaid. But government में जितनी भी internship होती है, it is compulsory कि सारे paid हो। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन से कॉलेज में सबसे ज़्यादा स्टाइपेंड मिलता है, then you can click on the I button to know more about it. तो अब एक कंपैरिजन हो जाए गवर्नमेंट और प्राइवेट के बीच में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ट्यूशन फीस इन प्राइवेट कॉलेज रेंज फ्रॉम 2 लाख टू 3.5 लाख पर ईयर, बट गवर्नमेंट में 15K to 50K पर ईयर बहुत इजीली अफोर्डेबल है। हॉस्टल और मिसलेनियस चार्जेस की बात करें, 80K to 1.5 लाख पर ईयर इन प्राइवेट कॉलेजेस, बट इन गवर्नमेंट इट इज़ 30K to 50K पर ईयर। एडमिशन की बात करते हैं तो प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आपको नीट तो देना ही पड़ेगा, साथ में आपको मैनेजमेंट कोटा लग सकता है या फिर आयुष कोटा। मेनली मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन हो सकता है। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो आपको नीट के साथ साथ आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके अपनी सीट लेनी पड़ेगी। अगर हम स्कॉलरशिप्स की बात करें कि प्राइवेट और गवर्नमेंट में किस चीज़ में डिफरेंस होता है स्कॉलरशिप को लेकर, तो इन प्राइवेट कॉलेज स्कॉलरशिप इज़ अवेलेबल बट इट इज़ लिमिटेड और इट इज़ ऑल्सो मेरिट बेस्ड, जैसा मैंने अभी बताया था। बट गवर्नमेंट कॉलेज में इस चीज़ की अपॉर्चुनिटी बच्चों को भर भर के दी जाती है। इट इज़ बेस्ड ऑन देयर मेरिट ऑल्सो, बट इट इज़ वाइडली एक्सेसिबल। अगर हम इंटर्नशिप स्टाइपेंड की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज में इट इज़ रेयर। बहुत ही कम प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, टॉप टायर प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे आपको पेड इंटर्नशिप मिलती है BHMS में, जबकि गवर्नमेंट कॉलेज में स्टाइपेंड इज नेसेसरी। अगर हम ओवरऑल ROI की बात करें, इन प्राइवेट कॉलेज इट इज मॉडरेट, बट इन गवर्नमेंट कॉलेज इट इज हाई। क्यों? बिकॉज ऑफ द लोअर कॉस्ट। मैं आपको कहना चाहूंगी कि आप सिर्फ फीस देख कर डिसीजन मत लीजिए, इन सारे फैक्टर्स को भी कंसीडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज कॉलेज एक्रेडिटेशन। It means first you should check whether the college is approved from UGC, मतलब कि उस कॉलेज को मान्यता प्राप्त की गई है गवर्नमेंट के थ्रू या फिर नहीं। सेकेंड इज लोकेशन। ट्राई टू चूज कॉलेज जो आपके घर के आसपास हो। अगर कॉलेज आपके घर से बहुत ज़्यादा दूर रहेगा तो या तो आपको वहाँ परमानेंटली शिफ्ट होना पड़ेगा या फिर रोज ट्रैवल करना पड़ेगा।
थर्ड चीज़ जो हर बच्चे को ध्यान देनी चाहिए कॉलेज चूज़ करने से पहले कि क्या कॉलेज के साथ हॉस्पिटल अटैच्ड है कि नहीं। अगर कॉलेज में हॉस्पिटल अटैच्ड है तो उससे क्या फ़ायदे होते हैं कि आपको पेशेंट का एक्सपोजर मिलता है, आप केसेस देखते हैं, आप सीखते हैं, प्रैक्टिकल लर्निंग होती है। जिन कॉलेजेस में हॉस्पिटल अटैच नहीं होता है उनको विजिट कराई जाती है, बट कंपैरेटिवली नॉलेज कम मिल पाती है उनको। आपको कॉलेज चूज़ करने से पहले प्लेसमेंट देखनी चाहिए कि जो बच्चे वहाँ से पास आउट कर चुके हैं उनका फ्यूचर कैसा है, वो क्या कर रहे हैं, कहाँ पे सेटल हुए हैं, तो आपको उससे कॉन्फिडेंस गेन होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शंस। मीन्स जिस कॉलेज में पढ़ाई होती है क्या वो कोई रीजनल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं जो आपको नहीं आती। सो इन दैट केस यू शुड बी केयरफुल कि वहाँ पे जो लैंग्वेज यूज़ हुई है क्या आपको समझ आती है या नहीं। एंड द लास्ट थिंग इज़ फैकल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी। वहाँ के टीचर्स कैसे हैं, क्या क्वालिफिकेशंस हैं। तो अगर आप इतनी चीज़ें रिसर्च करके उसके बाद अपना कॉलेज सिलेक्ट करते हैं तो ट्रस्ट मी यू आर गोइंग टू सिलेक्ट अ बेस्ट कॉलेज। तो अब मैं आपको कुछ टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस के एग्जांपल्स देना पसंद करूंगी। द फर्स्ट वन इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी इन कोलकाता। सेकेंड इज नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इन दिल्ली। थर्ड इज डॉक्टर BR Sir होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इन न्यू दिल्ली एंड गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज इन भोपाल। अगर आप इस टॉपिक के ऊपर एक डिटेल वीडियो जानना चाहते हैं कि और भी कौन से टॉप कॉलेजेस हैं जहां आप एडमिशन ले सकते हैं, देन यू कैन क्लिक ऑन द आई बटन टू नो मोर अबाउट इट। Some examples of top private colleges are Srimati Chandaben Mohanbai Patel Homeopathic Medical College in Mumbai, Braxton Homeopathic Medical College in Greater Noida, भारतीय विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज इन पुणे, फादर मुलर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज इन मैंगलोर। के अलावा भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिन्हें हम टॉप कंसीडर करते हैं जहाँ की फैकल्टी अच्छी है। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट क्लिक ऑन द आई बटन टू वॉच द फुल वीडियो। तो थोड़ा सा कंक्लूजन की बात करते हैं। प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। अगर आपका नीट स्कोर कम है लेकिन आपका फाइनेंशियल बैकअप अच्छा है और आप बेटर फैसिलिटीज चाहते हो, देन गो फॉर प्राइवेट। लेकिन अगर आप बजट कॉन्शियस हैं एंड सरकारी बेनिफिट्स का यूज करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेजेस आर द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी। तो आप किस टाइप का कॉलेज चूज करेंगे, प्राइवेट या गवर्नमेंट? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग द काउंसलिंग या फिर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, देन कमेंट डाउन, मैं तुम सबको रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। बाय।